जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। एहि विधि विपुले काले पुनि गए निजपुर गमन सुअवसर भयऊ। बीती अवधि ब्रह्म जब जानी नारद मुनि सन का बखानी। पर्याप्त समय व्यतीत हो गया और प्रभु श्री राम जी अपने धाम को जाना चाहते हैं। जब ब्रह्मा जी ने यह जाना तो उन्होंने नारद मुनि जी को बुलाया और नारद मुनि जी ने श्री रघुनाथ जी अपने धाम जाना चाहते हैं धर्मराज को बुलाकर ब्रह्मा जी ने उनसे विनती की। तब वे श्री राम जी को हृदय में धारण करके चले। यमराज सुंदर तेजवान और तरुण मुनि का रूप बनाकर अयोध्यापुरी आए। उनकी कमर में सुंदर मृगशाला शोभायमान थी। लक्ष्मण ने शीघ्र ही उनके आने का समाचार प्रभु श्री राम जी को सुनाया। सुनते ही श्री रामचंद्र जी द्वार पर आए और मुनि को देखकर श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम किया और अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। फिर मुनि ने कहा कि हे सर्वज्ञ कृपालु सूर्य कुल के स्वामी, मैं मुनि के वेश में यहाँ आया हूँ और यहाँ मैं और आप हम दो लोग ही रहें। यदि तीसरा कोई यहाँ पर रहेगा और तीसरा कोई व्यक्ति यदि हमारी बातें सुन लेगा तो उसका निश्चय ही नाश हो जाएगा। यदि वह स्वयं महादेव ब्रह्मा और हरि भी हमारी बातें सुनेंगे तो उनका भी नाश हो जाएगा। तब प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम चलकर द्वार पर बैठो और ध्यान रखना कि ना ही कोई अंदर आए और ना ही कोई हमारी बातें सुने। यदि कोई हमारी बातें सुन लेगा तो ध्यान रखना वह निश्चय ही मरेगा। फिर वह तपस्वी बोला कि हे रघुनाथ जी, रक्षा करो रक्षा करो। इसके बाद उसने श्री राम जी को परम धाम चलने का सारा वर्णन कह सुनाया। ईश्वर की इच्छा और होनहार बलवान है। उसी समय दुर्वासा मुनि वहां आए। मुनि को देखकर लक्ष्मण जी आगे आए और प्रेम पूर्वक उनसे प्रार्थना की। मुनि ने कहा कि श्री राम जी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यदि तुम आज मुझे रोकोगे तो मैं तुम्हारे घर नगर और राज्य को भस्म कर दूंगा। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी कांप उठे और उन्होंने अपनी मृत्यु जानकर वे भीतर गए। दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से कहा कि हे महाराज, दुर्वासा मुनि आपसे मिलना चाहते हैं। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे भाई, तुमने भारी गलती की है। काल और कर्म की गति टालने से नहीं टलती। इस पर रघुनाथ जी ने कहा कि मुनि को शीघ्र ही ले आओ। लक्ष्मण जी ने जाकर कहा कि हे मुनि, आप शीघ्र ही पधारें, प्रभु श्री राम जी आपसे मिलना चाहते हैं। उन तेजों में मुनि को फिर आते देखकर श्री राम जी उठे और उन्हें उचित आतर शासन प्रदान किया। जल लाकर उनके चरण धोए और चरण अमृत लिया। फिर बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, सेवक जानकर आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले कि हे दया सागर, मैं व्रत के कारण बहुत समय से भूखा हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को मन भावन भोजन कराकर अनेक प्रकार से उनकी विनती की तो मुनि ने आशीर्वाद देकर उनकी स्तुति की। फिर मुनि को विदा कराकर लक्ष्मण जी की ओर देखकर श्री राम जी बड़ी दुखी हुई तथा भरत आदि भाई पूर्ववासियों सहित उन्हें देखने गई। सब चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान का मुख देखकर वैसे कांपने लगे। श्री राम जी भरत जी से बोले कि गुरु जी को शीघ्र ही आदर सहित बुलाओ। भरत जी ने दुखी मन से गुरु जी को सब समाचार सुनाया, जिसे सुनकर गुरु जी विमान पर चढ़कर चले। गुरु वशिष्ठ जी को आया देखकर श्री रामचंद्र जी तथा अन्य सब लोग उनके चरणों में झुक गए। सारी कथा सुनकर मुनि जान गए कि अब प्रभु श्री राम जी का शरीर त्यागने का समय आ गया है। लक्ष्मण जी ने अपने हृदय में विचारा कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीवन बेकार है।
वे चरण छूकर सरयू के किनारे आए तथा उसके पवित्र जल को देखा। फिर कमर तक जल में खड़े होकर अखंड ध्यान लगाया और योग क्रिया के द्वारा श्री राम जी का ध्यान करके अपने ब्रह्मांड का भेदन कर दिया, अपने शरीर को त्याग दिया और शीघ्र ही श्री राम जी के धाम को चले गए। यह सुनकर भरत जी और राम जी बहुत ही व्याकुल हुए और उनकी सारी प्रसन्नता समाप्त हो गई। प्रभु श्री राम जी को दुखी देखकर प्रभु श्री राम जी दुखी होकर बोले कि मैंने भाई को नहीं त्यागा था, परंतु भाई ने मुझे त्याग दिया। अब ऐसा प्रयास करो जिससे मैं भाई को देख सकूं। हे भरत, तुम सुखपूर्वक राज्य करना। यह सुनते ही भरत जी व्याकुल होकर खड़े हो गए। फिर वे बोले कि हे नाथ, आप प्राण निकलना ही चाहते हैं, क्योंकि वे बिना लक्ष्मण के क्षण भर भी नहीं रह सकते। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने अपने पुत्रों को बुलाकर उनका राज तिलक करके उन्हें नीति की शिक्षा दी। फिर सबको सब प्रकार से धैर्य देकर सरयू के किनारे चले। दाहिनी ओर भरत और बाहिनी ओर शत्रुघ्न जी थे और पीछे नगरवासी थे। विमानों पर चढ़ चढ़कर सब श्री राम जी के धाम को जाने लगे तो इंद्र भी लज्जित हो उठे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और वेद ध्वनि होने लगी। वेद का उच्चारण करते हुए आनंद पूर्वक श्री राम जी ने हंसकर भरत जी को अपने स्वरूप में मिला लिया और शत्रुघ्न जी जल स्पर्श करके पद्म रूप से सुशोभित हुए। वानर आदि प्रभु के सब मित्र अपने अपने लोकों को गए। सुग्रीव बार बार भगवान के चरणों की वंदना करके सूर्य लोक को गए। फिर देवताओं सहित सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने जल में खड़े होकर ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा कि तुम 1 महीने तक सरयू के किनारे निवास करना तथा मेरी नगरी में जो भी जीव आए उन्हें सुंदर विमान में बिठाकर परम पद प्राप्त कराना। ऐसा वचन कहकर प्रभु इस भांति अंतर ध्यान हो गए जैसे बादलों में बिजली लुप्त हो जाती है। आकाश में देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी संसार के सभी जीवों को साथ लेकर अपने धाम को चले गए। यह कथा महादेव जी ने आदर सहित हृदय में श्री राम जी का ध्यान लगाकर पार्वती जी को सुनाई। हे पार्वती, संत समागम के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है और वह भी बिना भगवान की कृपा के नहीं होता। ऐसी श्रेष्ठ भगवत भक्ति जो मुनियों को भी दुर्लभ है, मनुष्य बिना प्रयत्न के ही प्राप्त कर लेता है। जो इस कथा को प्रेम से विस्तार पूर्वक विश्वास पूर्वक सुनता है, इस प्रकार संपूर्ण कथा सुनकर वह श्री रघुनाथ जी का हृदय में ध्यान करके इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविदेश विषंता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जे सका में नर सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कर में प्रधाने विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाका। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जने सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। कलियुग केवले नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बिनु सत्संगे विवेकी न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सट सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुघाते सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। सिये राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम।